कृषि भूमि व मकान को कब्जा मुक्त कराने के लिए डीएम से लगाई गुहार। थाना क्षेत्र के गांव फंदेड़ी में महिला ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर जेठ तथा उनके पुत्रों से कृषि भूमि व मकान पर किए गए अवैध कब्जे को मुक्त कराने की गुहार लगाई। महिला ने शिकायती पत्र देते हुए यह भी कहा कि स्थानीय थाने में शिकायत करने के बाद भी अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को थाना क्षेत्र के गांव फंदेड़ी निवासी कनीज इमाम पत्नी जाकिर हुसैन ने अपने पति के भाई के लड़के विकार हैदर, सलमान हैदर, फरमान हैदर, इकबाल हैदर तथा नसीम हैदर उर्फ गुजरी तांत्रिक पुत्र गण नासिर हुसैन पर अपने पति की मृत्यु के बाद पति द्वारा छोड़ी गई पैतृक कृषि भूमि तथा मकान पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर उक्त दबंगों के खिलाफ उचित कार्यवाही करते हुए जमीन व मकान को कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगाई। प्रार्थना पत्र देते हुए कनीज इमाम ने बताया कि पिछले वर्ष फरवरी माह में उसके पति जाकिर की मृत्यु हो गई थी। उसने यह भी बताया कि उसके कोई पुत्र नहीं है, सिर्फ एक पुत्री अलीमा जैदी उम्र 32 वर्ष है। पति की मृत्यु के बाद पति के भाई के बच्चों द्वारा उसकी जमीन व मकान पर जबरन कब्जा कर लिया गया है, जिसकी उसने स्थानीय थाने में कई बार शिकायत की, परंतु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं गई। इतना ही नहीं, दबंगों के द्वारा उसे व उसकी पुत्री को कई बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। इसलिए वह अपनी पुत्री व स्वयं की जान बचाने के लिए अपने मायके मवाना जिला मेरठ में रह रही है। उसने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि दबंगों से उसकी जमीन व मकान को कब्जा मुक्त कराकर उन पर उचित कार्यवाही की जाए। अलीमा जैदी। अच्छा, आप डीएम साहब के यहाँ आई, क्या मामला है? मेरा नाम अलीमा जैदी है, मेरी मम्मी का नाम कनीज इमाम है और फादर का नाम जाकिर हुसैन है। अच्छा। हम फंदेड़ी गांव से आए हैं। मैं अपने फादर की इकलौती बेटी हूँ और जो मेरे कज़िन हैं वक़ार हैदर, रज़ी हैदर और दिलशाद, वो ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुए हैं और हमारा बाग है उसमें से पेड़ काट काट के बेच रहे हैं। अच्छा, तो आप डीएम साहब के हैं, डीएम साहब से आपने क्या गुहार लगाई है? डीएम साहब से यही कहा है कि उन लोगों को रोका जाए पेड़ काटने से, और जो जिसको बाग दिया हुआ है उससे भी पैसे ले लिए उन्होंने। किस तरह से परेशान कर रहे हैं आपको? मारने को फिर रहे से बच्ची को मेरी और मुझे भी, कि हम इसका मार देंगे। हम डर की वजह से नहीं निकलते बाहर, बच्ची को जॉब नहीं कराते इसलिए कि ये मार देंगे। इसकी शिकायत आपने कहीं और भी की है? हर जगह की है, धनौरा में, चांदपुर में। धनौरा के दरोगा जी हैं, वो थोड़ा ऐसे ही करते हैं। चांदपुर वाले ने तो हमारी उन्हीं की ज़्यादा सुनते हैं, धनौरा वाले। और क्या कर रहे हैं अधिकारी? और चांदपुर वाले सुनते हैं, कहते हैं कि मतलब ये हमारी वो नहीं है, कज़िन नहीं है, कोई और है। ऐसे थोड़ी होता है, कोई किसी को भी ऐसे झूठ बोल देता है। क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने आपको? बस 1 साल से दे रहे हैं आश्वासन, तो 1 साल हो गया इसी चक्कर में। हमारा वारिसान था, वो पहले उन लोगों ने कैंसिल करा दिया फ्रॉड तरीके से, और जो कैंसिल करने वाले जज है वो हैं, डीएम जो भी हैं, वो भी ऐसे कर देते हैं किसी का भी कैंसिल। दोबारा कराया था।